ऐसी ही एक सच्ची घटना है राजा मोरध्वज की, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण से श्री कृष्ण की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। राजा मोरध्वज एक परम धर्मात्मा और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे और हर कार्य में धर्म को प्रधानता देते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और वे स्वयं भी निष्कपट भक्ति में लीन रहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति की परख लेने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो हमें तुम्हारे पुत्र का आधा शरीर चाहिए, जिसे आरी से चीरकर हमें दान करना होगा। ये सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा की पत्नी और दरबारी भी अचंभित थे, लेकिन राजा मोरध्वज ने बिना किसी संकोच के कहा, यदि मेरे शरीर का भी बलिदान देना पड़े तो मैं खुशी खुशी दूंगा। मेरा पुत्र तो मेरा ही अंश है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को बुलवाया और आदेश दिया कि उसे आरी से 2 भागों में विभाजित किया जाए। राजा का पुत्र भी अपने पिता की भांति भक्त था। उसने निडर होकर कहा, पिताश्री, मुझे अत्यंत हर्ष है कि मैं श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण अर्पित कर सकता हूँ। कृपया बिना विलंब किए इसे पूरा करें। राजा और उनकी पत्नी ने अपने ही पुत्र को भूमि पर लिटाया और आरी लेकर उसे चीरने लगे। जैसे ही राजा ने आरी चलाई, श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और राजा को रोक दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध कर दी। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सिर्फ मेरी परीक्षा थी। तुम्हें अपार पुण्य और वरदान प्राप्त होगा। राजा, उनकी रानी और पुत्र सभी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और उनके दर्शन का आनंद लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जब कोई भक्त अपने आराध्य के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव रखता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपार आशीर्वाद देते हैं। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण।